नमस्ते। आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज आपसे चर्चा करेंगे कि भाई हमारे बॉलीवुड का क्या हालचाल हो रहा है। और बॉलीवुड जो है वो बहुत बुरी स्थिति में है। जी हाँ, बॉलीवुड पनाह मांग रहा है आप सभी से, क्योंकि बॉलीवुड के हाल तो ये हैं कि साहब की वो इमरजेंसी जैसी फिल्म जो है उसको रिलीज़ नहीं होने देता है। और अगर कोई वाईआरएफ की फ़िल्म हो या धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म हो तो उसको पहले से जाके बिल्कुल उनके चरण चुम्बन करके और उनको आगे से आगे प्रमोट भी करता है। तो भाई हमारा सेंसर बोर्ड आप जानते हैं, बड़ी विचित्र स्थिति है कि सेंसर बोर्ड में जो फिल्मों से पैसे कमा रहे हैं, यानी कि जो आज भी फिल्मों से पैसे कमाते हैं, ऐसे लोग जो हैं उसके अध्यक्ष इत्यादि बना के बैठे हुए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा समाचार इस समय ये है कि करण जौहर जी जो हैं वो लगभग दिवालिया होने वाले थे, बच गए। क्यों? क्योंकि अडर पूनावाला ने उनकी धर्मा प्रोडक्शन का 50% हिस्सा खरीदकर 1000 करोड़ रुपए उसमें लगा दिए, तो उनकी जान बच गई। यानी करण जौहर साहब जो हैं उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी, अपनी कंपनी बेच दी अडर पूनावाला को। वो अडर पूनावाला वैसे वो फार्मा में है, तो उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें? उनका इंटरेस्ट ये है कि भाई ठीक है, वो पैसे लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें से निकालेंगे अवश्य। लेकिन जो हाल हुआ है करण जौहर का, आप जानते हो करण जौहर जो है वो, जो हम कहते हैं ना कि साहब कि ये पूरा बॉलीवुड माफिया है, तो उस बॉलीवुड माफिया का एक बड़ा पायदान है हमारा करण जौहर। एक यशराज फिल्म्स भी है, वाईआरएफ। तो हमारे भाई साहब का क्या हाल हुआ आप देखिए। इनका हिसाब किताब हमने पता किया तो पता चला कि 2023-24 की जो इनकी बैलेंस शीट है उसमें केवल 11 करोड़ का प्रॉफिट है। उससे पहले वाले साल में 19 करोड़ का प्रॉफिट था। अब हजारों करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर अगर इतना प्रॉफिट आ रहा है तो भाई जो बड़ी बड़ी क्लेम थी, बताया था कि साहब ब्रह्मास्त्र जो है वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन उस हिट फिल्म के होने के बाद तो आपके पास तो भाई 400-500 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। तो अब आप समझे ना, जो हम लोग उस समय कह रहे थे जब ब्रह्मास्त्र इत्यादि आई थी, तो हमने कहा था भैया ये सब खाली जा रही हैं, और अगर सही में सही पूछिए तो ये कॉरपोरेट बुकिंग्स हैं। मतलब कॉरपोरेट वालों को आप स्वयं पैसा दे रहे हैं और वो बुकिंग कर करा के और आपके हॉल्स दिखा देते हैं कि साहब बुकिंग हो गई, लेकिन वस्तुतः वहाँ देखने कोई नहीं जाता। ये कॉरपोरेट बुकिंग का फ्रॉड बड़े लंबे समय से चल रहा था। इसी चक्कर में ब्रह्मास्त्र के इतने बड़े ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल वेंचर होने के बाद भी कुल जमा पैसा कितना आया? 11 करोड़ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट भी ड्रेस्ड अप है, एक्चुअल है, क्या नहीं है, पैसे साइफन ऑफ किए हैं, वो सब ऑडिटर्स देखें, वो बात अलग है। लेकिन स्थिति तो यही है कि बेचनी पड़ गई तो बेचता कब है आदमी? बेचता तब है जब धंधा हो जाता है मंदा। तो धंधा कैसे मंदा हुआ बताता हूँ आपको। 2019 में इन्होंने एक फिल्म बनाई कलंक, वो फ्लॉप हुई पहले तो। फिर ये उसके बाद बनाना चाहते थे एक फिल्म तखत, तो उसको इन्होंने फिर पोस्टपोन किया। फिर कोविड आ गया तो वैसे ही मार पड़नी थी। अब इन्होंने OTT पर अपना थोड़ा बहुत हिसाब किताब करने का प्रयास किया। OTT पे इन्होंने गुंजन सक्सेना चलाई, शेरशाह चलाई, गहराइयाँ चलाई। OTT पे लो बजट की फिल्में चलाने का प्रयास करते रहे, लेकिन वहाँ भी ठीक ठाक जो कुछ थोड़ा बहुत हो सकता था वो हो गया। अच्छा, जो फिर उसके बाद आई इनकी बड़ी मेगा ब्रह्मास्त्र, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्रह्मास्त्र का क्या हाल हो गया। फिर आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, बिग फ्लॉप। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह भी उसको बचा नहीं सके, इट वॉज अ ह्यूज फ्लॉप। और क्लेम तो इन्होंने किया कि साहब 350 करोड़ हमने वर्ल्ड वाइड इस पे जो है वो हमने कमाए हैं। अरे भाई कमाए तो हैं, खर्च कितने किए? जो कमाइयाँ जो बताई जाती है ना, जो एक्चुअल जो बताई जाती हैं और फिर जो एक्चुअल होती हैं, उनमें भी बड़ा फ़र्क होता है। उसमें ग्रॉस और नेट कर आके कुछ न करके ड्रेसिंग अप करके इन्फ्लेट कर करके बताते हैं, जिससे फिल्म चल जाए, लोगों को लगे कि हाँ साहब इसको बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं। होता उसमें दम है नहीं कुछ भी। फिर इन्होंने फिल्म बनाई किल, फिर बनाई वॉरियर, फिर बनाई मिस्टर एंड मिसेस माही,
बैड न्यूज़ बनाई, जिगरा बनाई। आपने सुना इनमें से किसी का कुछ भी हुआ? मतलब आप ये देखें कि करण जौहर का हाल ये था कि इतना अहंकारी व्यक्ति था कि वो जिसको चाहता था उसको उठा देता था, जिसको चाहता था उसको मार देता था। और ये सारे के सारे जो हैं वो नैरेटिव वही वाला जो लेफ़्ट लिबरल वाला नैरेटिव इस्टेब्लिश करने में लगे रहते थे। इनकी आइडियोलॉजी जो थी इनकी फिल्म मेकिंग के ऊपर हावी हो गई थी, तो ये पूरी तरह से ध्वस्त होते गए। दूसरा जो बड़ा हाउस है YRF, तो YRF जो है वो शाहरुख खान की फिल्म है, आता घूम रहा है। उसने बाप एक पठान बनाई और पठान को ऐसे प्रचारित किया कि साहब की वो तो ब्रह्मांड की क्या मतलब पूरी गैलेक्सी की सबसे बड़ी फिल्म। और अंदर की खबर ये है कि जो कुछ भी उसमें आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सब फर्जी हैं और वस्तुतः उसमें कोई मामूली सा ब्रेक इवन कर लिया हो तो कर लिया हो। जो कहते हैं कि 1000 करोड़ आए और ये आए और वो आए, उसका कोई सबूत नहीं है। वो केवल जो ये पेमेंट करते हैं इनके मीडिया वालों को, फिल्म मीडिया वालों को, ये उसका प्रताप है और कॉरपोरेट बुकिंग का प्रताप है। कॉरपोरेट बुकिंग कैसे होती है भाई? कॉरपोरेट बुकिंग में प्रोड्यूसर पहले कॉरपोरेट्स को पैसा देता है, फिर कॉरपोरेट बुकिंग करते हैं उसकी। वो अपने पैसे नहीं लगाते कॉरपोरेट बुकिंग वाले, और वो बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद उनकी यहाँ से देखने कोई नहीं जाता। तो तभी आप देखते हैं ना कि वो हॉल खाली पड़ा हुआ है लेकिन फुल्ली बुकड है, हाउसफुल, और अंदर 5 लोग बैठे हैं। तो ये जो तमाशा जो हुआ करता है उस चक्कर में आपने देखा कि भाई दुनकी भी आई, जवान भी आई पठान के बाद में, लेकिन हमारे शाहरुख खान साहब का कहीं भी किसी भी तरह से कोई सिक्का नहीं जमा। बोलते रहो यहाँ बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बढ़िया है। सलमान खान की टाइगर 3 बिग फ्लॉप, और अब तो बेचारे सलमान खान की हालत वैसे भी ख़राब है, वो तो लॉरेंस बिश्नोई के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान थीम पे अगर कोई मूवी बनाई जाए तो वो ज़रूर सुपरहिट हो जाएगी, क्योंकि ये जो खान ब्रदर्स हैं 3, इन्होंने इस बॉलीवुड को अपना भांड बना के छोड़ दिया। पैसा कहाँ से आता? दुबई से आता। दुबई पैसा किस शर्त पे लगाता कि भाई तुम हमारे खान भाइयों को ही काम दोगे। और वैसे भी आप देखिए कि जो ये स्क्रिप्ट राइटर और स्क्रीन राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, इस सब में जो है वो वैसे भी एक समुदाय विशेष का कब्ज़ा है। लिरिक्स वालों पर भी समुदाय विशेष का कब्ज़ा है, और इन लोगों के माध्यम से ये YRF और आपके धर्मा प्रोडक्शंस के माध्यम से पूरा वोकिज़म फैला रखा है। करण जौहर को तो आप जानते ही हो, सब लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, लावतात का आदी है वो। तो ऐसी स्थिति में जो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाई ये जो बॉलीवुड की गंदगी है इसको बहुत साफ़ करने की आवश्यकता है। आपने देखा कि जो साफ़ सुथरी फिल्में बनी, कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म हिट हो गई, कांतारा जैसी फिल्म हिट हो गई, उसको अवार्ड्स भी मिल गए, और आपकी साउथ की कई फिल्में हिट हो गई। बाहुबली जैसी फिल्म जो है वो तो बिल्कुल ब्लॉकबस्टर चली गई। तो ये जो ट्रेंड्स हैं ये दिखा रहे हैं कि भाई पब्लिक अब ऊब गई है इस मैन्युफैक्चर्ड नैरेटिव से। पब्लिक को अब साफ़ सुथरी फिल्में देखनी है। पब्लिक को एकता कपूर वाले सीरियल भी नहीं देखने हैं अब, क्योंकि उसमें भी गंदगी के अलावा कुछ नहीं होता। अब तो वैसे भी सोशल मीडिया पे और कई लोगों ने, हमारे उदय माहुरकर जैसे जो व्यक्ति हैं, उन्होंने इसके विरुद्ध जो नग्नता दिखाई जाती है, जो इसमें आपके डीबेस्ड वैल्यूज़ दिखाई जाती हैं, उनके विरुद्ध मुहिम छेड़ रखी है। तो आखिरकार बॉलीवुड का क्या होगा, क्या होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड का पूरी तरह से ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए, और इस सेंसर बोर्ड का पूरी तरह से रीफॉर्मेशन होना चाहिए। सेंसर बोर्ड में फिल्म लाइन का कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सेंसर बोर्ड में जो समाज से सरोकार रखने वाले, समाज के ऊपर फिल्मों के प्रभाव से सरोकार रखने वाले व्यक्ति ही होने चाहिए। देश का नैरेटिव क्यों नहीं बनाते भाई?
देश का नैरेटिव आगे क्यों नहीं फैलाते, देश की विरासत क्यों नहीं दिखाते। कंतारा दिखाया ना, कंतारा वाली आपने तो फिल्म यदि आपने देखी हो, कितना पावरफुल डिफिक्शन है। यानी स्त्री 2 जो है, जो वाकई में एक सुपर हिट है, उसमें भी क्या है, वो भी लोक कथाओं पर आधारित, हमारी लोक कथाओं पर आधारित एक फिल्म है, और वो इतनी सक्सेसफुल हो रही है, इतनी पावरफुल है। तो भाई मुझे ये लग रहा है, और आप सभी लोग जो देख रहे हैं, सबसे यही विनम्र निवेदन है कि इस बॉलीवुड का जो कुछ भी अंग प्रत्यंग अभी आपको ऊपर दिख रहा है ना, उसको भी पूरी तरह से नीचे 10-20 फीट खोद के और उसको गाड़ के और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी चाहिए 4-6 फीट, जिससे ये बाहर ना निकल सके दोबारा। मुझे तो बॉलीवुड के लिए मेरी तरफ से कम मेरा जो व्यक्तिगत मत है, तो मैं यही कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।